ये बना लिए अकाउंट। ओ ये मैंने बेकार मिटा दिया, क्योंकि अभी वाले सम्स में भी हम लोगों को वर्किंग तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, अभी क्या है कि हम लोग छोटे छोटे सम्स देखें। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग किए, उसमें हम लोग छोटे छोटे अकाउंट बनाकर कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इसमें हम लोगों को कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने होंगे। कन्वर्जन वाला पार्ट ही हम लोगों का, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, जिसमें अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है। समझे। सम्स को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से होगी। वैसे आपको एक और बात बता दें, जो लोग सम्स नहीं निकालने निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये सम्स किसी ईयर में भी आया हुआ है शायद, है ना। अभी डिस्कस हो रहा था किस ईयर में आया है ये, 2002 में। ये सीयू बीकॉम ऑनर्स 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा केयरफुली देखिएगा। ये देखने से आपको पता चलेगा कि हम लोगों के एग्जाम में यूनिवर्सिटी के किस तरीके के क्वेश्चन जनरली होते हैं। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखने पर ये सारी चीजें थोड़ी क्लियर होती हैं और हम लोग स्टेप वाइज चल रहे हैं। कभी जैसे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा नॉर्मल है, कभी आप बाद में देखोगे और ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। अनवर इज ए रिटेल मर्चेंट who keeps his book on single entry system. From the particulars given below, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st December 2028. इसमें केयरफुली देखिएगा, दो ही चीज बनाने के लिए बोला है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ रहे हैं। मैं बार बार हर क्लास में, हर क्वेश्चन कन्वर्जन वाले में एक बात बोल रहा हूं कि इस तरह के सम्स में हम लोगों को सेल्स निकालना पड़ सकता है, परचेज निकालना पड़ सकता है, कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। क्यों? परचेज और सेल तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं और कैपिटल नहीं रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लोगों को नोट में ये सारी चीजें निकालनी पड़ती है। लेकिन इस सम्स का फर्स्ट लाइन पढ़ के हमको क्या समझ में आ गया कि हमको सिर्फ बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमको बनाना ही नहीं है। तो बैलेंस शीट जब बनाना ही नहीं है तो कैपिटल निकाल के भी हम लोग क्या करेंगे। समझ रहे हैं। तो जो कैपिटल कैलकुलेशन वाला थॉट है वो इस सम्स में आएगा नहीं। आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया देखिएगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का एक ओपनिंग फिगर दिया है 1/1/2028 को और एक क्लोजिंग फिगर है 31 दिसंबर 28 को। दिख रहा है। स्टॉक ऑफ गुड्स, तो एक ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और एक क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। सन्ड्री डेटर का बैलेंस दिया है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया और फर्नीचर का बैलेंस दिया। मैंने कहा है आपको कि डेटर और क्रेडिटर अकाउंट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। किस लिए? सेल्स और परचेज निकालने के लिए। आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10 में भी देखा ये अकाउंट बनाकर। इसके बाद फर्नीचर का एक बैलेंस दिया हुआ है 12,000 का। नीचे देखिएगा कैश ट्रांजैक्शन में क्या क्या है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा पाया। अब ये मेरा किस में चला जाएगा? डेटर अकाउंट में। समझ रहे हैं। और देखिए प्रीवियस सम्स में हमने आपको जर्नल बोल बोल कर करवाया है, तो वो चीज आपको दिमाग में एक बार रिटेन करना पड़ेगा कि एक ही चीज अगर रिपीट हो रही है हर सम्स में तो पुराने वाले सम्स की चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए, जिससे आप इसमें डायरेक्ट आसानी से कर दो। ठीक है। क्या एंट्री बनेगा? रिसीव फ्रॉम डेटर का कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट में दिखा देंगे। मैं अभी बनाऊंगा, आप लोग बताइएगा। कैश सेल्स दिया हुआ है, ट्रेडिंग में चला जाएगा। रेंट पेड है, ये पीएल का आइटम है। जनरल एक्सपेंसेस पीएल का आइटम है। पेमेंट ऑफ सैलरी पीएल का आइटम है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, फिर ये क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा, है ना।
और एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स है भाई, और ड्राइंग हम लोग क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ड्राइंग को हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट तो बैलेंस शीट की है और सम से बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है। तो ये वाली जो लाइन है कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये हमारे लिए टोटली इररिलेवेंट है, समझे। जैसे सारी की सारी चीजों का यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये लाइन जो है इसकी एडजस्टमेंट होती है कि आपको कैपिटल से माइनस करना है। कैपिटल से माइनस आप कहाँ करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल ही नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्यों दिखाएंगे कहीं पर, समझ रहे हैं। इसके बाद सी नंबर पॉइंट बोला अदर इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा अदर इंफॉर्मेशन एक बार मैं जाऊं तो अदर इंफॉर्मेशन में बोला है डिस्काउंट टू कस्टमर, दिख रहा है आपको। अभी आपने जो सम से बनाया क्वेश्चन नंबर 10 उसमें था ना डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड, क्या एंट्री बोले थे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव किया है, क्या एंट्री बोले, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये बिल रिसीवेबल है जो कि डेटर अकाउंट में जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। और बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ये बिल्स पेएबल है जिसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% per annum and create a provision for doubtful debt at 5% on debtors। ये 5% ऑन डेटर बोलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके पास दो डेटर हैं, एक ओपनिंग डेटर और एक क्लोजिंग डेटर। तो ये जो पीवीडीडी क्रिएट होता है वो किसके ऊपर होता है, क्लोजिंग डेटर के ऊपर में, समझ रहे हैं। पीवीडीडी का एक रूल है, हाँ आप लोग 11-12 में पढ़े होगे, भूल जा रहे हो। पीवीडीडी निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, तब होता है इनटू रेट, समझे। क्लोजिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट पहले माइनस होगा फिर ये रेट अप्लाई होगा, लेकिन हमारे सम्स में फर्दर बैड डेट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर लेंगे और उसके ऊपर 5% अप्लाई कर देंगे। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को बनाना होगा एक डेटर अकाउंट सेल्स निकालने के लिए और एक क्रेडिटर अकाउंट परचेज निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 13 दिख रहा है यहाँ पे। एक मैं डेटर अकाउंट बनाता हूँ, आप लोग 10 मिनट रुक जाइए, मेरा हो जाए फिर बनाइए, सही रहेगा। नहीं तो साथ साथ बनाएंगे ना तो आपकी पूरी चीज क्लियर नहीं हो पाएगी, समझे। तो पहले देख लीजिए, सम्स में से फिगर देख देख कर हमें बताइए। जब चीज दिमाग में रिटेन होगा फिर आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, और बीच में जेएफ का भी एक कॉलम होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ रहे हैं। बता देते हैं हर सम्स में, जिससे आपको पूछना ना पड़े। जेएफ का कॉलम आप लोग बीच में क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। अब बताइए डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना दिया हुआ है, मैं भी देखूंगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 35,500, है ना। तो भैया डेटर हमारा होता है एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2028 का डेट है हमारा जनवरी 1 टू बैलेंस पीडी, कितने का बोले, 18,000 का। और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पर ना नीचे दिखाते हैं दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी, कितने की, 500 की, और फिर तो टोटल कर ही देंगे। ओके, तरीका देख लीजिए, एक बार समझा रहेगा वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर सम्स में प्रोसेस यही चलता है, समझ रहे मेरी बात। जैसे हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएं तो क्रेडिटर का बैलेंस लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट से शुरू होगा, तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, मिला 6,400, और क्लोजिंग बैलेंस 11,000
800। ओके, अब एक एक आइटम पोस्ट करेंगे। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन, उसमें देखिए क्या क्या आइटम था। रिसीव फ्रॉम डेटर दिखा, एंट्री क्या बोले थे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट में आ रहा है बाई कैश बोलकर 52,600। हाँ भाई, दोबारा पूछेंगे तो झल्लाना नहीं, ये गुस्सा हो गई। 800 झल्लाना नहीं है, दोबारा पूछे आप दोबारा बताइए। आप पूछते तो हम बताते हैं ना, तो आपसे भी पूछा जाए दोबारा तो दोबारा बताइए, ठीक है। हमको थोड़ा तेज सुनाई देता है, जोर से बोलना पड़ेगा आपको, 2-3 बार बोलना पड़ेगा, 4-5 बार भी पूछ सकते हैं, तो रिपीट करते रहोगे। तुमको याद हो गया है डेटर का बैलेंस डेबिट से शुरू होता है, नहीं हम फिर भी दूसरा सम्स बनाएंगे फिर पूछेंगे डेटर का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है, तो बोलोगे डेबिट से शुरू होता है, समझे। ओके, तो ये तो कैश रिसीव्ड हो गया भाई। इसके बाद देखिए अगला आइटम है कैश सेल्स, यहाँ आएगा नहीं। रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस पेड, सैलरी यहाँ नहीं आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर है दिखा, तो एंट्री क्या बोले थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट पेड, 46,000 है ना, 46,000, ठीक है। 46,000 क्लियर है। अब आगे का अदर इंफॉर्मेशन देखिए, उसमें भी तो कुछ आइटम था, आगे नहीं। डिस्काउंट अलाउड था, एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाय डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे इधर, बाय डिस्काउंट अलाउड कितने का है, 800 का है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इधर लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने की है, 1050। अच्छा आप लोग सुन रहे हो तो एक बात मैं बता दूं, ध्यान दिलाइएगा, जब पीएल अकाउंट बनेगा तो पीएल अकाउंट में भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव आता है, पता है ना। पीएल के डेबिट में डिस्काउंट अलाउड और पीएल के क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव। और क्या आइटम है, बिल रिसीव किए हैं, तो एंट्री बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाय बिल्स रिसीवेबल बोलकर दिखाएंगे भाई कितने का, 15,000 का। और फिर बिल हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, मतलब बिल्स पेएबल है, एंट्री बनता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने की है, 9,000 की, 10,000 की, देख रहे हैं ना आप लोग भी, 10,000 की, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, ये तो डेटर और क्रेडिटर में नहीं आएगा, ये तो हम लोग पीएल में दिखाएंगे, समझ रहे हैं। तो हमारा ये दो अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब जरा आप लोग टोटल करके बताइए, इधर देखिए एक बार बोर्ड पे, इधर पिक्चर ज्यादा है फिगर, तो इधर जोड़ना है, और क्रेडिटर्स में इधर वाला। ऐड किए क्या, इधर का कितना आया, 103,900 है ना, इसमें से 18,000 माइनस करेंगे, ओके 85,900 है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और ये कौन सा वाला सेल्स है, क्रेडिट वाला सेल्स है, और ये कैसे आया है, बैलेंस करके आया है, इसलिए लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, समझ रहे हैं। दिसंबर का डेट दे देंगे 31 का।
जोड़े इधर, ये जोड़कर कितना आया 68,850, 68,850 और ये माइनस करके 64,450 है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परचेज। कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेज है। और कैसे निकला, बैलेंस करके, इसलिए लिखेंगे बैलेंसिंग। समझ रहे हैं, अब सोच के ही देखो ना, उसमें सेल्स दिखाए डेबिट में, क्योंकि क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट में आया। और परचेज की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में आया। ठीक है, और ये निकाले क्यों हम लोग, उसका जानकारी आपको मिलेगा यहाँ पर जब हमारा फाइनल सम्स होगा। लाइन अब दिख रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनवर। ठीक है, फॉर द ईयर इन डेट जो लाइन लिख दी है ना भाई, इसके पहले लिखना चाहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तुम लोग ऐड कर रहे थे तो मैं यहाँ लिख रहा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद लिखा जाता है फॉर द ईयर इन डेट, है ना। फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट में बनता है। DRCR इसमें भी लिखी जाती है, पार्टिकुलर्स रहेगा, और एक कॉलम जरूरत के हिसाब से अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट है एडलेस का तो 2 कॉलम बना सकते हो, मतलब एक डिटेल का और एक अमाउंट का। समझ रहे मेरी बात। और नहीं तो अगर लगे कि ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो एक कॉलम में भी हम लोग, अमाउंट के एक कॉलम में भी कर सकते हैं, समझे। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा फिगर सम्स में से देखकर। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक आपका दिया था ना, 2 दिया था, एक ओपनिंग डेट में और एक क्लोजिंग डेट में, है ना। 2 ओपनिंग स्टॉक कितने की है, 5,300 की मिल रही है। आपको इसलिए बोलते हैं कि देखकर बताइए, क्योंकि जब हम लोग सम्स बनाते हैं ना तो फिगर हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो सम्स का सॉल्यूशन देखता है डाउट में पड़ जाता है फिगर कहाँ से आया। तो इसलिए आपको ना पता होना चाहिए कि फिगर कहाँ से ली जा रही है। फिगर कहाँ से लिया जाएगा, 2 ही तो जगह है आपके पास, या तो सम से उठाया जाएगा या फिर वर्किंग से उठाया जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप देखिए और बताइए कि फिगर कहाँ से हम ले रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 21,700 मिल गया ना। और क्या लिखते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज लिखते हो। कैश परचेज सम्स में नहीं था, क्रेडिट हम लोगों ने निकाला है। कहाँ निकाला है, देखिए नोट नंबर 2 में पूरा लिख देंगे, कितने का निकाला, 450 दिख रहा है ना। इस साइड में हम लोग लिखते हैं बाय सेल्स। हाँ, सेल्स में आपका 2 सेल्स आएगा, कैश और क्रेडिट। कैश में क्यों लिखा, क्योंकि सम्स पढ़ते समय हमको मिला था कैश सेल्स, देखिए मिला है ना, 17,900 बता रहा है भाई। और क्रेडिट सेल आप नोट नंबर 1 में निकाले हो, एकदम ऊपर देखो 85,900 है ना, 85,900 दोनों को जोड़कर आर दिखा दीजिए। एक 1,03,800 है ना। इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ट्रेडिंग का कोई और खर्चा तो नहीं दिया है। आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के खर्चे दिखाए जाते हैं, वेजेज वगैरह दिखाया जाता है ना। लेकिन जब सम पढ़े थे उस समय हमको ऐसा कोई खर्च दिखा नहीं था।
नहीं दिखाए, तो आप सिंपली आप निकाल दो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, इधर का जोड़िएगा, जोड़ रहे हैं क्या, और ये दोनों घटा दीजिएगा। हाँ, ये जोड़कर कितना आया, 125,500 है ना। 125,500 में से ये दोनों घटा दीजिए। एटी सेवन 750, ये है क्या, 57,750 जीपी आया। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ब्रॉड डाउन हो जाता है कितना, 57,750। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव आता है पीएल के क्रेडिट में, याद है, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे थे उस समय भी बोले थे, कितने का है, 1050 का है ना। सम्स में भी देख लीजिए, मिल जाएगा। अब पीएल के खर्चे क्या क्या दिए हुए हैं जरा लाइन से बोलिएगा। कैश ट्रांजेक्शन देखो, सब पीएल का खर्चा मिलेगा। रेंट पेड दिखा, रेंट पेड कितने का है, 5,800। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है ना, जनरल एक्सपेंसेस 3,500, 3,500। फिर क्या है, सैलरीज है, पेमेंट ऑफ सैलरीज कितने की है, 10,250। और क्या है, क्रेडिटर्स का तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो ड्राइंग है, वो कहा था मैंने सम्स पढ़ने समय, वो तो कैपिटल से माइनस होता है, बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट तो अपने को बनाना नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट आएगी नहीं। और देखिए डिस्काउंट अलाउड था, है ना, डिस्काउंट अलाउड पीएल में आता है। ये आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा, जब मैं फाइनल अकाउंट कराऊंगा आपको फॉर्मेट लिखवा दूंगा। और एक और बात है, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट मेरा अवेलेबल भी है, एक चैनल है CUBCom का ईयर सॉल्व, उसमें जब आप जाओगे तो उसमें आपको सेमेस्टर 1 में फॉर्मेट मिलेगा। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग जो है वो अलग अलग करके दी हुई है, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट की अलग, फिर पीएल अकाउंट की अलग, फिर बैलेंस शीट की अलग। लेकिन अगर आप लोग वो लिख लोगे तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने में और क्या क्या आइटम इसमें आता है, ये सब करने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे। तो डिस्काउंट अलाउड 800 का है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ना, और फर्नीचर आपका 12,000 का था शायद, है ना। 12,000 का 10% आप लोगे तो 1,200 रुपये आएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे न्यू पीवीडीडी। पीवीडीडी का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और ये मैंने कहा था क्लोजिंग डेटर पे निकालेंगे भाई, बोले थे ना सम्स पढ़ने के समय। 35,500 क्लोजिंग डेटर यही दिख जा रहा है हमको, ठीक है। उसका कितना 5% बोला है, 1775, 1775 आ रहा है भाई। मैं एक बार और देख लेता हूँ कहीं आपसे कोई खर्च मिस ना हो जाए। रेंट पेड दिखा दिए, जनरल एक्सपेंसेस दिखा दिए, सैलरी दिखा दिए, 4 तो ये हो गया। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिखा दिए। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव भी दिखा दिए, डेप्रिसिएशन दिखा दिए और पीवीडीडी दिखा दिए, सही है। बस और कोई खर्चे हैं नहीं, तो आप इस बार क्रेडिट का ऐड कीजिए भाई। क्रेडिट का ऐड करके आ रहा है मेरा 58,800 आ रहा है ना, 58,800।
इसमें से सारा माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। कितना? 35,475 यार है क्या? देख लो, चेक करके देख लो, क्योंकि एक लोगों से कभी क्या होता है, मिस्टेक भी हो जाता है। तो पूरा चेक करके देखिएगा, खाली हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। मैं भी करूँ तो भी चेक कीजिए। मान लो मैं जब कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ कभी कभी, है ना, उसको भी आप लोग चेक कीजिए। फिर प्लस माइनस करने में तो किसी से मिस्टेक हो सकता है। सही है। अभी ये सम्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक काम कीजिए, अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और उसके बाद मन में कोई डाउट आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।